हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज डे सेकंड है और मैं अभी हूँ हॉस्पिटल में क्यों? क्योंकि लाइफ जितनी इजी दिखती है ना उतनी है भी नहीं। तो हमारे सेकंड दिन की शुरुआत होती है हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू से। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो कृपा की मस्ती स्टार्ट हो गई। ये एक जगह पे बैठती ही नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। तो पूरा दिन इसके पीछे ही मैं घूमती रही। ये वही जगह है जहाँ कृपा और मैंने पूरा दिन स्पेंड करना है और मम्मा चले गए अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर क्यों। तो मम्मा जाते हैं डायलिसिस करवाने हर वीक में 2 बार। तो हम दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं, वेट करते हैं। तभी तक डॉक्टर बोलते हैं कि आप उनके लिए चाय ले आओ और साथ में बिस्किट भी ले आना। चाय और बिस्किट इसलिए क्योंकि कभी भी शुगर डाउन हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है और घबराहट सी पड़ती है। तो इसलिए हम उन्हें बार बार चाय और बिस्किट खिलाते रहते हैं। कैंटीन में पहुंचते ही मैंने भैया को बोला कि 1 कप गर्मा गर्म चाय दे दो और साथ में बिस्किट। तब तक मैं यहाँ बैठ के वेट कर लेती हूँ। तो भैया ने फटोफट से गर्मा गर्म चाय बनाई और साथ में मुझे बिस्किट भी दिया और मैंने खाने के लिए मूंग दाल वाली मिक्सचर भी ले ली मम्मा के लिए, ताकि बीपी डाउन ना हो। फिर मैं ये सब कुछ सामान उठाया और चल पड़ी डायलिसिस रूम में। होता है यार, बट क्या करें, इस सदमे से बाहर एक ना एक दिन तो निकलना ही पड़ता है ना यार। इतना भी इजी नहीं होता है ज़िंदगी को जीना। इंसान क्या सोचता है और क्या से क्या हो जाता है। बट हमारी जो मम्मी है ना, वो सच में एक आयरन लेडी है। वो हमें बहुत मोटिवेट करती है, इसलिए हम नहीं घबराते हैं। यहाँ इस जगह पर आके ज़िंदगी की वैल्यू पता चलती है कि हम कितने लकी हैं कि हम अपने घर में आराम से हैं। जिनकी ज़िंदगी में ये फेज़ गुजर रहा है ना, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं कि कितना टफ़ होता है किसी अपने को तकलीफ़ में देखना। चाय बिस्किट खिलाने के बाद मैं चली गई अपने बाल वगैरह ठीक करने, क्योंकि अब टाइम होने ही वाला था। बीच में मम्मा को लंच भी करवा लिया था। उसके बाद जब मैं वॉशरूम से आई तो कृपा सोई हुई थी मम्मा की गोदी में बड़े आराम से। तो मैंने उसे उठाया और हम चल पड़े घर के लिए। मम्मा चले गए बायोमेट्रिक के लिए और हम यहाँ बैठ के उनका वेट करने लगे। फ़ैन वगैरह लगे थे, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी हमें। उनके आते ही हम निकल पड़े घर के लिए। हॉस्पिटल के बाहर जाते ही हमें वहाँ से लेनी थी मेट्रो। आते हुए तो हम ऑटो में आ गए थे, अब हम मेट्रो में जाने वाले थे क्योंकि ये हमें बाहर से ही मिल जानी थी। जैसे ही मेट्रो आती है तो हम चले जाते हैं इसमें बैठने। काफ़ी गर्मी थी इस टाइम मेट्रो में, लेकिन जैसे ही मेट्रो चलने स्टार्ट हुई तो काफ़ी ठंडी हवा लग रही थी। तभी ब्रिज से होते हुए हम पहुँच जाते हैं सीधा अपने टेम्पो स्टैंड पे। देखा कि टेम्पो निकल ही रहा था तो हमने फटाफट से सीट ली और हम वहाँ पे बैठ गए। भैया को बोला कि सबसे पहले फ़ैन ऑन कर दो, क्योंकि छोटी को काफ़ी गर्मी लग रही थी। और मैंने साथ में कुछ नमकीन ले लिए थे रास्ते में खाने के लिए। और फिर हम निकल पड़े जम्मू से। साथ में अपने पर्स में एक मिनी फ़ैन ज़रूर रखा होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जैसे वो वाला फ़ैन बंद हुआ तो मैंने ये ऑन कर दिया ताकि कृपा को जो है गर्मी ना लगे। और रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं हमारे जम्मू के, जैसे ये आईआईटी कॉलेज हो गया। बहुत अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया कि आपको मन करता है कि इसके अंदर ही आप चले जाओ। और सामने ही इसके आता है आईआईएम इंस्टीट्यूट। ये भी इतना सुंदर बनाया है ना, चलो आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर है। और जो बाहर मल्टी कलर में फ्लैग लगाया ना, वो तो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आधे रास्ते में पहुंचे थे तो कृपा जाग चुकी थी और विंडो से बाहर देख रही थी। इतनी खुश हो रही थी, हवा चल रही थी साथ में, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम फाइनली पहुंच गए द वन ऑफ माय फेवरेट सिटी कटरा। मेरी माँ का शहर है ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। और ये रास्ता दरबार की साइड ही जाता है। काफ़ी बड़े बड़े और प्यारे प्यारे होटल्स हैं यहाँ पे। अगर किसी ने आना हो तो इतनी फैसिलिटी है, आप आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हो। किसी भी बात की आपको तकलीफ़ नहीं होगी कभी।
ऐसे ही हम रियासी पहुंचे तो कृपा इतनी खुश हो रही थी और वो अपने असली मोड में आ गई थी, भागो भागी वाले मोड में। तो हम यहाँ पे बैठ के भैया का वेट कर रहे थे कि वो हमें लेने रहा था। कभी भी टाइम से नहीं आता है किसी भी जगह पे। तब तक मैंने देखा कि वो गाड़ी लेके, उसने तो बाइक लेके आना था। फिर मैंने जाते ही सबसे पहले उससे पूछा कि ये किसकी गाड़ी लेके आया है, किससे मांग के लेके आया है। तो बोलता है मेरी यारी बहुत ज़्यादा है और मुझे कोई भी एक बार मांगने पे दे देता है। मैंने चल चल झूठा कहीं का। अपने मामू को देख के इतना खुश होती है जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया। जैसे उसने म्यूज़िक बजाया तो बस इसका डांस निकल गया। फिर तो इसको रोका ही किसने, फिर तो नहीं ये रुकने वाली। ये देखो। और ये है हमारा पर्सनल ड्राइवर। और बाय बाय, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब हम काफ़ी थक चुके हैं। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।